ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग का फैसला कर लिया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच है जो कि लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में होने वाला है। अब से चंद लम्हात बाद जो टॉस है वो हो चुका है और टॉस जीता है ऑस्ट्रेलिया ने और पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग का फैसला कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया में कोई तब्दीली नहीं की गई है, जबकि पाकिस्तानी टीम में जो है वो कुछ तब्दीलियां देखने में आई हैं। पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली की गई है, फहीम अशरफ की जगह नसीम शाह को शामिल किया गया है। पिछले दोनों जो टेस्ट मैचेस थे वो ड्रॉ हो गए थे। अब ये तीसरा टेस्ट मैच है जो कि अब से चंद लम्हात बाद शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच जो कि लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में होना है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई है, लेकिन पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली की गई है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच जो कि आज शुरू होगा। लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम 13 साल बाद टेस्ट मैच की मेजबानी करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें कज़ाफ़ी स्टेडियम में 28 साल बाद मद्दे मुकाबिल आने वाली हैं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने यह कहा है कि टीम का मोराल बुलंद है और पूरी कोशिश होगी कि भरपूर परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया जाए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच जिसका टॉस हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है और पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग का फैसला कर लिया है। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हसन अली, नौमान अली, साजिद खान टीम का हिस्सा हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई है। दोनों टीमों ने 2 रोज जमकर प्रैक्टिस की थी और मोराल भी टीमों का बुलंद है। बाबर आजम ने बात करते हुए बताया था कि कराची टेस्ट की परफॉर्मेंस से टीम का मोराल बुलंद है और कराची टेस्ट की प्लेइंग 11 बरकरार रखने का पहले फैसला किया गया था, लेकिन अब एक तब्दीली टीम में की गई है। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।